पक्ष में अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा तो क्या वो जेल नहीं जाएगा? विपक्ष में अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा वो जेल नहीं जाएगा? विपक्ष का लोग अगर कोई उदंडता करे तो क्या वो खराब नहीं है? आप किसने आरोप लगाया? अरे देखिए, हल्ला करने से नहीं होगा। एक तो बोलिए, अरे हल्ला मत करिए, शांति से बात सुनिए। और प्रधानमंत्री ने पार्टी ज्वाइन करवाई, यही आपका नैरेटिव है, यही आप लोगों की एक मिनट पॉलिटिकल नहीं, एक मिनट सुनिए, एक दूसरे पर आप आरोप लगाएंगे। शुभेंदु अधिकारी, रमन सिंह, व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह, चर्चा होनी चाहिए। मैं आप ही की बात कर रही हूं। वो बार बार जो कहते हैं कि ये विपक्ष को डराने का दांव चलते हैं कि विपक्षी नेता को डराते रहो, फिर अरविंद केजरीवाल को भी जो जेल में डाला, वही जेल में डालने वाले दांव से अब राहुल गांधी को डरा रहे हैं। देखिए, आपसे मैंने, अगर उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं तो ये इस दांव का क्या मतलब है? आपसे मैंने शुरू में आग्रह किया था कि 1-2 मिनट बोलिए, डिबेट की दिशा जो है, प्लीज बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी का मैंने अभी संपत्ति का विवरण दिया है। अब जो नेशनल हेराल्ड का केस है, नेशनल हेराल्ड का केस इतना यूनिक है, मुझे आश्चर्य है कि साथ होने के कारण हमारे मित्र राजकुमार भाटी जो कुछ उस सजा मिले न मिले जो भ्रष्टाचार दिख रहा है उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अब उसमें जो ईडी का उनके साथ क्वेश्चन था कि एजेएल जो है वो तो देश के हजारों लोगों का उसमें शेयर था, आपने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपया उसको लोन दे दिया और बाद में आपने 50 लाख में उसका शेयर खरीदा और 100% में 76% शेयर जो है आपके सोनिया जी से भी पूछा कि आपका 38%, इनका 38% कैसे हो गया? ये 50 लाख रुपया भी आपने लाया कहां से है? वो अभी तक नहीं है कि ये 50 लाख रुपया लाया कहां से है। दूसरा है कि जब भी कंपनी का टेक ओवर होता है तो उसके शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है कि उनका मत है। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग ना बुलाने का मतलब है या तो गोपनीय रूप से पैसे दिए गए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि कोई नहीं आया है। अब मैं दूसरे पोजीशन, तो कुछ ऐसे प्रश्न है जो जिनके बारे में उत्तर आज तक नहीं मिल सका है, तो वो भय भी पैदा होना। अब दूसरी बात जो कर, अरे बीच में उत्तर नहीं मिला, सुनिए अरे कोर्ट में, अरे भाई बता दीजिए, अरे भाई कोर्ट में इसका एक चार्जशीट भी है। सुनिए ना, ऐसा नहीं होता, हम लोग जब बोले दूसरी बात बता दीजिए, चार्जशीट रख दीजिए सामने, सुनो ना भाई, अब बाद में उत्तर दे दीजिएगा। ये सब जान के ये सब रोकना चाहते हैं। सुनो, रोज बोलोगे, तेज बोलोगे, शेल कंपनी और मुखर्जी चले। अच्छा, मैं तो इस समय बहस सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ताज दिखाइए कहां है? एक चीज मैं और ईडी के बारे में सुनिए। ईडी ने कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज में वतन बेच देंगे, वतन और जाने तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं होती, पहले बेच देंगे, एक भी चार्जशीट डिस्पोज नहीं हुआ था। आपको बता रहा हूं, इस सरकार में 36 केस जो ऐसे हैं उसमें कन्विक्शन ऑर्डर आया है, 63 लोगों को सजा हुई है और 73 चार्जशीट डिस्पोज किया गया है। ठीक है। एक दूसरी बात आपको बता रहा हूं, जो अटैचमेंट, जो प्रॉपर्टी, आप देखो 75 पीपुल इसमें अरेस्ट हुए हैं। उस समय 10 साल, जुलाई 2005 से 14 जीरो था। आप गलत आंकड़े पेश करेंगे, गलत नहीं दे सकते। इसके बाद बता दीजिएगा गलत कैसे करिए, जनता को बताइए। अरे भाई इसके बाद बता दीजिए। अरे भाई सुनो, 63 थे, ये बताइए 5 से लेकर 14 तक जीरो था। भाई मैं ऐसे ऐसी डिबेट क्या है? सार्वजनिक रूप से जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन के आंकड़े हैं, ये पब्लिक डोमेन। मैं बाहर जा रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं शाजिया जी और भाटी जी के सुनो, 5 अजय जी नहीं तो टोक देंगे तो बातें नहीं तो क्या थे? अजय जी एक सारी चीज बताइए ना, शाजिया जी को वो लिस्ट मेरे पास भी है। भाटी जी, मैंने ये चक्रव्यूह वाले भाषण के दौरान भी देखा था, शाजिया जी आप भी सुन रही हैं कि जब चक्रव्यूह वाला भाषण हुआ उसके बाद सबसे पहले डिफेंस में अखिलेश जी उतर आए। वो ज्यादा नाराज थे राहुल जी से कि कैसे अनुराग ठाकुर के बयान के बाद वो ज्यादा उग्र नजर आए, ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन जब राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि ईडी आ रही है, उस पर नहीं कुछ बोलते हैं। अब सवाल ये है कि जैसे अरविंद केजरीवाल के ट्वीट्स पे लगातार वो नहीं, कोई और पार्टी कोई उनका साथ नहीं आ रही थी। जब अरेस्ट हुआ भले ही आप लोग प्रदर्शन में शामिल हो गए, लेकिन जब वो लगातार बार बार अपने ईडी और जेल की बात करते थे तो लोग समर्थन में नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि थोड़ी दूरी बनाए रखें। क्या अभी वो तो नहीं हो रहा है, दूरी बनाए रखें कांग्रेस से या राहुल गांधी से? नहीं, देखिए, मैंने शुरू में भी यही कहा कि नेता विपक्ष अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। भाई कोई किसी स्रोत से उन्हें जानकारी मिली होगी, किसी ने उन्हें खबर दी होगी, वो कह रहे हैं। अब रहा हमारे आने के बाद,
हम तो इंडिया गठबंधन के में जो शामिल दल हैं, हर दल के साथ हैं, हर नेता के साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बयान उसमें ट्वीट कर दिया कि मेरे घर पे ईडी का छापा पड़ सकता है, मुझे सूचना मिली है। उसमें हम समर्थन में ट्वीट करें, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बयान हम विरोध तो नहीं कर रहे, हम ये तो नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे हैं। और सरकार को नहीं क्या बयान दें, अगर कोई कार्रवाई होगी तो हम बयान देंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं, जहां जरूरत पड़ेगी, कहीं प्रदर्शन करना होगा, कहीं आवाज उठानी होगी, संसद के अंदर संसद के बाहर हम साथ खड़े हैं। और हम सरकार की इस नीति का घोर विरोध करते हैं कि सरकार धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में भी साथ खड़े हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। पूछ लीजिए आप भाटी जी, आप मुझे आपसे सवाल करना है कि क्या कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ भी आप खड़े हैं? अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है तो क्या ईडी को नहीं आना किसी के भ्रष्टाचार पर ये मुझे बता दीजिए टीवी स्क्रीन पे। और ये केस 2012 का है, इसको ध्यान रखना है। मैं बता रहा हूँ मैं आपको धीरेन्द्र जी मैं वो जवाब दे रहे हैं, रेड्डी से पूर्वक आपको उत्तर दे रहा हूँ। यही होता अब उत्तर सुन तो लो। पार्टी जी के ऑडियो जो दवाइयों वालों से लेते हैं, जो एक्शन वालों से लेते हैं सारे। अजय जी 1 मिनट रुक जाइए ना भाई। पार्टी जी जवाब। देखिए, हम किसी के भ्रष्टाचार में किसी के साथ नहीं है। हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री राज्य राज्य में जाके एक एक नेता का नाम लेके भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आते हैं और 1 महीने बाद उस हर नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और सरकार में शामिल कर लेते हैं, उन्हें उच्च पदों से सुशोभित कर देते हैं, तब ये संदेश जाता है कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। क्या आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, हम किसी भ्रष्टाचार। कंगना रनौत कैसे राहुल गांधी पर अटैक कर रही है, मैं वो बात दिखाऊंगी। लेकिन अजय जी, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, उस पर आते हैं। एक बार अवधेश जी कह रहे हैं कि 2012 का खुलासा। अवधेश जी जरा आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए अजय जी से, फिर वो जवाब देंगे। ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, कोर्ट ने कहा कि क्लोजर नहीं चलेगी, आपको केस चलाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने तब जाके ये केस चला। इसका स्पष्ट जवाब, इसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। शाहज़ाद जी के बाद शाहज़ाद जी का और प्रतीक हो गया। आप एंकर हैं, मैं शेल कंपनी और मुखोटे चोरों का जवाब नहीं देता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। अजय जी आज आप एक के बाद एक बोले, आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ सुचेरिता जी, मेरे मेहमान है। नहीं सारे मेरे मेहमान हैं। शुभेंदु अधिकारी का जब ईडी पोर्टल पर नाम था, शुभेंदु अधिकारी का पोर्टल पर नाम था, अरे मैं हिंदुस्तानी कार्यकर्ता हूँ। अजय जी नकली असली की बात ही नहीं है। ये सारे सरकार का मैं किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शाहज़ाद जी के पास जाइए। 2012 का केस है कि नहीं है मुझे बताओ। 2015 में पहले देखिए 2 चीजें यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ईडी का काम है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। अगर धीरज साहू के घर से 360 करोड़ रुपए, सोचिए, अगर वो मिलेंगे तो आपको क्या लगता है, छोड़ देना चाहिए? देश की जनता के पास जाइए और पूछिए। आपने देखा टीएमसी नेताओं के घर से बोरे की बोरे, पहाड़ और पहाड़ देखे गए, कैश के, नोटों के। तो क्या ईडी को नहीं जाना चाहिए? होता रहे भ्रष्टाचार। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ज्यादती हो रही है और भाजपा के नेताओं को बचाया जा रहा है, आप क्यों नहीं कहते जाइए कोर्ट्स में, पूछिए कि इन लोगों के खिलाफ क्यों ढिलाई हो रही है। हाँ। किसी भी तरह से कोई भी नेता हो, चाहे वो भाजपा में आया हो या भाजपा में के बाहर हो, किसी भी तरह से पक्षपात नहीं हो सकता और ना ही किया जाना चाहिए। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से कमिटेड हूँ और प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन साथ में आप ये बताइए, शाहज़ाद जी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे सवाल 800 करोड़ के एसेट्स कैसे बन जाते हैं? राहुल, अरे मुझे बोलने दीजिए सुचरिता जी, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही हूँ, खत्म तो कर लो अपनी बात। बोलिए। राहुल गांधी दुनिया भर घूमते हैं सुचरिता जी, आप उनसे कहिए ना हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाएं और समझाएं लोगों को कि यंग इंडियन 5 लाख में जो बनती है कंपनी 2010 में, उसके पास 800 करोड़ के एसेट्स कैसे आ जाते हैं? ये समझाएं, अपने आप में अजूबा है। और वो एजीएल, वो पुरानी कंपनी जिसमें नेहरू जी का डायरेक्टली कोई लिंक भी नहीं था, उसके कितने शेयर होल्डर्स बन जाते हैं सोनिया जी और उसी केस में, और उसमें 780 करोड़ की संपत्ति भी सीज हो गई है। और उसमें बार बार ये ललकारते हैं और कहते हैं भाई
ये इल्जाम जरूर लगाएंगे लेकिन चार्जशीट नहीं कराएंगे। अब क्या डर लगने लगा है कि चार्जशीट हो रही है? कुछ और जमीन संपत्ति आपकी वो हो रही है, जब्त हो रही है। और अगर वो नहीं है तो क्या वजह है कि वायनाड में इतनी देर रात उनके दिल में ये ख्याल आता है कि ईडी उनके पास आ रही है? क्यों? अब जब समझ वाली बात है ये। देखिए सबसे बड़ी बात यही थी शाजिया जी कि वो रात को तकरीबन 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं। कोशिश की गुमराह करने की, और रात को 2 बजे ट्वीट करते हैं। और जब वो रात को ट्वीट करते हैं तो बहुत सारे सवाल इस बात पर उठते हैं कि रात को कोई उन्हें ईडी का सूत्र बता रहा है, कौन उन्हें बता रहा है कि वो रात को कर रहे हैं। उससे सनसनी फैल जाती है कि कोई उनके दरवाजे पर ही खड़ा होगा सुबह उठते ही। सवाल ये उठता है, ये सवाल उठता है कि भाई रात को दरवाजा खुलते ही ईडी उनके सामने होगी, ऐसा लग रहा है क्योंकि रात को वो 2 बजे ट्वीट कर रहे हैं। उसके लिए वो सुबह तक इंतजार कर सकते थे, इसलिए। और भाटी जी ने कहा कि वो एलओपी है, नहीं तो वो इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बोलिए। मुझे लगता नहीं ऐसा है। मुझे लगता है सुचरिता जी कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि अपने वायनाड सबसे देर में पहुंचने के और लगातार इतनी बड़ी रेड अलर्ट की वार्निंग के बावजूद, जिसको लेकर भी उनके सारे सांसदों ने झूठ बोला कि कोई वार्निंग नहीं थी, और बावजूद इसके कि होम गृह मंत्री ने कहा कि वहां पे रेड अलर्ट था, और फिर इस बात को तस्दीक किया वहां के केरल के सीएम ने कि ऑरेंज अलर्ट था। सबसे देर में पहुंचे, अब तक कुछ काम नहीं किया, वहां रिजेक्ट किया, तो उनको लगा कि सबसे आपके तरफ से बहुत सारे लोग राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं शाजिया जी, लेकिन आपकी जो नई नवेली सांसद हैं कंगना रनौत, उनके हमले सबसे ज्यादा आ रहे हैं।